जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लैप्लास पढ़ रहे थे कि हम किसी फंक्शन का लैप्लास किस तरह फाइंड कर रहे थे। ठीक है, मैंने आपको कुछ फार्मूलास बताए थे, आप लोगों को वो याद करने हैं। सिमिलरली अब स्टूडेंट, अगर कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये है, फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन लेता हूँ साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव होगा कोज एक्स। अब अगर मुझे कोज एक्स का लैप्लास निकालना है, मतलब डेरिवेटिव का लैप्लास निकालना है, तो मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ? डायरेक्ट मैं इस तरह कर सकता हूँ, इक्वल लिखूंगा, मैं पहले लैप्लास निकालूँ उस फंक्शन का जिसका डेरिवेटिव था। फॉर एग्जांपल कोस, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स था, कोस का निकालना, तो यहाँ पे पहले मुझे निकालना पड़ेगा लैप्लास साइन का, उसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा एस से और माइनस करने पड़ेगा एफ ऑफ ज़ीरो, मतलब कि वो फंक्शन जो हमारे पास था उसमें उसकी ज़ीरो पे वैल्यू इसमें फाइंड कर देंगे। ठीक है, और वो माइनस कर देंगे। ठीक है, दोबारा से देखें, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, फॉर एग्जांपल साइन है जिसका डेरिवेटिव कोस है, मतलब मैंने कोस टी का लैप्लास निकालना है कोस टी का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं साइन टी का लैप्लास निकाल के उसको एस से मल्टीप्लाई करूँ और गिवन फंक्शन जो साइन टी है उसको ज़ीरो पे उसकी वैल्यू जो आंसर आएगा उसको उसमें से माइनस कर दूँ, तो ये मेरे पास डेरिवेटिव का लैप्लास आ जाएगा। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव अगर हो तो वो लैप्लास इस तरह से निकलेगा, मतलब ये है कि मुझे इसका डेरिवेटिव का से पहले सिंपल उसका लैप्लास निकालना, उसको एस स्क्वायर से निकाल मल्टीप्लाई करना है। ये लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बेसिकली एफ ऑफ एस ही होता है ना। बेसिकली जब किसी फंक्शन पे लैप्लास निकालते हैं तो वो आपका कैपिटल एफ ऑफ एस बन जाता है फंक्शन। ठीक है, ये दोनों बातें सेम ही हैं बेसिकली। ठीक है, फिर आप वो उसको एस से मल्टीप्लाई करके ज़ीरो करेंगे, ज़ीरो वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निकाल के उसको एस से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, उसका डेरिवेटिव लेके उसकी वैल्यू ज़ीरो पे निकालनी है। ठीक है, ये बेसिकली फार्मूलाज ही हैं। ठीक है, इनको आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है। अब ये हम देखते हैं कि इनको इन फार्मूलाज को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल लिखता हूँ। लेट्स से कि मुझे लैप्लास निकालना है कोस स्क्वायर ए टी। ठीक है, अब ये मैंने कोई फार्मूला आपको डायरेक्ट नहीं बताया इसका। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ एफ ऑफ टी जो है वो मेरे पास क्या है, कोस स्क्वायर ए टी। ठीक है, मैं डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, टू कोस ए टी, और कोस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, वो हो जाएगा माइनस साइन ए टी, और फिर एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, वो हो जाएगा ए। तो इस चीज़ को अगर मैं लिखूँ तो ये आ जाएगा माइनस टू ए कोस ए टी साइन ए टी। अब मुझे ये पता है कि बेसिकली अगर मैं माइनस ए इस तरह लिख लूँ तो ये टू साइन ए टी कोस ए टी। अब मैंने इंटर में फार्मूला पढ़ा हुआ है कि ये चीज़ जो होती है वो इक्वल होती है माइनस ए, ये वैसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास साइन टू ए टी। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। साइन टू एक्स जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है टू साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली यही है, साइन इस टू ए को मैं टू एक्स कह लूँ, टू टी कह लूँ। ठीक है, तो ये टू साइन टी कोस टी। ठीक है, ये बेसिकली इसके इक्वल होता है, ये आप इंटर में पढ़ के आए हैं। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट, अगर हम देखें तो मेरे पास फंक्शन ये था। ठीक है, इसका जब मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव लेके ये आ गया। ठीक है, अब मैं अगर अपना फार्मूला लिखूं, फार्मूले के अकॉर्डिंग मुझे पता था लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी मेरे पास इक्वल होता है एस, हाँ जी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, ये मेरे पास इक्वल आ गया। ठीक है ना। अब बेसिकली ये आपके पास बेसिकली क्या है, इसकी वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, लैप्लास ऑफ, हाँ जी, लैप्लास ऑफ माइनस ए साइन टू ए टी। ठीक है, ये मैंने वैल्यू पुट किया, डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, इज इक्वल आ जाएगा एस, हाँ जी, ये एफ ऑफ टी था, एफ ऑफ टी मेरे पास क्या था, कोस स्क्वायर ए टी। ठीक है, तो ये मैं पुट कर देता हूँ कोस स्क्वायर ए टी। ठीक हो गया, माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। अब मैंने इसकी वैल्यू ज़ीरो पे निकालनी है, तो कोस स्क्वायर ज़ीरो जो है वो बेसिकली वन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस वन। तो स्टूडेंट, इसमें मिस्टेक है एक, ये फार्मूले में यहाँ पे प्लस आना है। ठीक है, ये आप ज़रा देख लीजिएगा, मिस्टेक हो गई है, ये फार्मूला प्लस का। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस वन। ठीक हो गया जी, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। एफ ऑफ ज़ीरो कैसे निकाला है, यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया, यहाँ पे ज़ीरो, कोस स्क्वायर ज़ीरो वो बेसिकली वन होता है, कोस ज़ीरो वन, तो कोस स्क्वायर ज़ीरो भी वन हो गया। ठीक है, दोबारा से देखेंगे, मैंने बेसिकली ये फार्मूले को यूज़ करके ना
इसका लेप्लास निकालना है। मैंने अपने गिवन फंक्शन को एफ ऑफ टी का नाम दे दिया, इसके दोनों साइड पे डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेके सिंप्लीफाई किया तो मुझे एफ डैश ऑफ टी जो है वो ये चीज़ आ गई। ठीक है, फंक्शन भी दिया हुआ है, डेरिवेटिव भी दिया हुआ है। जब दोनों चीज़ें दी हों तो हम इस फंक्शन यहाँ पे फंक्शन के डेरिवेटिव का लेप्लास निकालेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन का लेप्लास निकालेंगे और यहाँ पे फंक्शन को ज़ीरो पे फाइंड करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें मैंने की हैं, ये डेरिवेटिव का लेप्लास, ये फंक्शन का लेप्लास, ठीक है, ये लेप्लास आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये आपके पास ज़ीरो पे इसकी वैल्यू। अब मुझे जो क्वेश्चन था वो मुझे क्वेश्चन ये निकालना था लेप्लास कोस के रेटी, मतलब लेप्लास कोस के रेटी, इस चीज़ को मैंने फाइंड करना है। ठीक है, इस चीज़ को मैंने फाइंड करना है। ये +1 है, ये इधर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पे माइनस ही आएगा। सॉरी, वंस अगेन सॉरी, ये यहाँ पे माइनस ही है। ठीक है, मिस्टेक, ये माइनस ही है। सॉरी स्टूडेंट, ये यहाँ पे माइनस ही आएगा। सॉरी मिस्टेक है, ये आपका माइनस ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये माइनस ही आएगा। अब मुझे जो फाइंड करना है ना, वो मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसको इधर ही रहने देते हैं, ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास आएगा, हाँ जी, ये मैं इस तरह से लिखने लगा हूँ, एस लेप्लास ऑफ कोस स्क्वायर ए टी मेरे पास इक्वल आ जाएगा। हाँ जी, ये इधर आ गया। अब ये वाली वैल्यू में ये +1 कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा लेप्लास ऑफ -a sin 2at +1। ये बेसिकली मैंने उधर जाके -1 को +1 कर दिया। ठीक है, अब मैं देखूं तो मुझे इस चीज़ की वैल्यू चाहिए। ये तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हम इसको बाद में करेंगे, पहले हम इसको देखते हैं। अब स्टूडेंट, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में हो ना, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो लेप्लास से बाहर आ जाता है। जैसे डेरिवेटिव हो, 2x का डेरिवेटिव आपने निकालना हो तो 2 बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे माइनस ये बाहर आ जाएगा। अब लेप्लास जो आपने निकालना है वो आएगा सिर्फ sin 2at का। ठीक है, और +1 एज इट इज़। अब ये आएगा -a। अब sin at का आपने फार्मूला याद किया हुआ, sin at का। अब चूंकि मुझे फार्मूला याद रखना है, लेप्लास ऑफ sin at, वो बेसिकली मुझे पता है वो इक्वल होता है, sin at का जो लेप्लास होता है वो इक्वल होता है a/s² + a²। ये मेरे पास फार्मूला है, ये मैंने आपको जो वो टेबल बताया उसमें ये लिखा हुआ है। sin at का लेप्लास होता है a, एंगल के साथ जो टी के साथ है वो आएगा, और नीचे फिर s² + a² आ जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर भी आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे a की जगह 2a है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 2a/s² + 2a का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, +1 ये वाला वैसे ही आ गया। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा s लेप्लास ऑफ कोस स्क्वायर at। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आई थिंक कि आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, या आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक मैंने इसका लेप्लास लिखा है। ठीक है, a/s² + a² आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली अंदर मल्टीप्लाई होकर आपके पास क्या आ जाएगा, इस चीज़ को अगर मैं लिखूँ तो ये आपके पास आ जाएगा -2a² s² + 4a² +1, और इस सारी चीज़ के साथ नीचे 1/s डिवाइड हो जाएगा, ये 1/s होके इधर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास लेप्लास फाइनली जो आएगा कोस स्क्वायर at इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, वंस अगेन मैं फ़ौरन से इसको रिवाइज करने लगा हूँ। ये स्टूडेंट इसका आंसर है, इसको मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दोबारा से देखिएगा, लेप्लास किसी डेरिवेटिव का निकालना हो तो वो आप डायरेक्ट फंक्शन से लेप्लास निकाल के इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास गिवन फंक्शन ये था, मुझे इसका लेप्लास निकालना था। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला मैंने नहीं पढ़ा था अभी तक। ठीक है, तो इसका निकालने के लिए पहले मैंने इसको एफ ऑफ टी कह दिया गिवन फंक्शन को, इसका डेरिवेटिव निकाला तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब डेरिवेटिव की वैल्यू और एफ ऑफ टी के लेप्लास की वैल्यू मैंने अपने इस इक्वेशन में पुट कर दी। इधर डेरिवेटिव इधर फंक्शन, और ये उसकी 0 पे वैल्यू निकाल के मैंने पुट की, तो ये सारी चीज़ें मैंने, ये फार्मूला आया, इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर दी है। ठीक है, अब मुझे जो निकालना है उसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। मुझे ये निकालना है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, और ये -1 उधर जा, इसको इधर ही रहने देते हैं, ये -1 इधर जाके प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो यही मैंने किया कि ये प्लस हो गया इधर आके। ठीक हो गया स्टूडेंट, अब मुझे ये चीज़ निकालनी थी, इतनी चीज़। ठीक है, तो ये s एक्स्ट्रा था, ये एंड पे डिवाइड करेंगे, लेकिन पहले इधर आते हैं। इधर -a है, ये बाहर आ गया। अब इसका लेप्लास मेरे पास टेबल में है, टेबल में था खाली at, तो मेरे पास ये 2a आ गया, तो हम a की जगह 2a लिख देंगे, तो ये a/s² + a² वाला फार्मूला आ गया। ठीक है, ये वैसे ही आ गया, ये भी ऐसे ही आ गया।
उसके बाद मैंने ये फार्मूला जो मैंने यूज़ किया टेबल में से, ठीक है। अब ये एस था, ये यहाँ पे जाके डिवाइड कर दिया, बाकी ये सारा एज इट इज़ ही आ गया, ये a माइनस ए ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो आई थिंक इसमें आपको इशू नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप निकालना चाहें ना तो आप लेप्लास इस तरह भी निकाल सकते हैं, कोस स्क्वायर ए टी हमारे पास इंटर में फार्मूला है, कोस 2at + 1/2 इसके इक्वल भी होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से डायरेक्ट लेप्लास निकाल लें, इसका लेप्लास अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट भी निकल सकता है, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2। एक और मेथड ये नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, मैं डायरेक्ट निकालने का तरीका बता रहा हूँ। कोस स्क्वायर ए टी इक्वल होता है कोस 2at + 1/2। अब मैंने अगर लेप्लास निकालना तो ये 1/2 यहाँ से बाहर आ गया, लेप्लास ऑफ कोस 2at + 1 आ गया, ठीक है। अब इसका मैं अलग से दोबारा ले लेता हूँ, अगर मैंने इसका लेप्लास निकालना है तो ये बेसिकली आएगा 1/2 एज इट इज़, लेप्लास ऑफ कोस 2at + लेप्लास ऑफ 1। इसका लेप्लास का फार्मूला लगाएं, 1/2 से मल्टीप्लाई करें, और लेप्लास 1 का जो है वो आपको पता है, वो आप निकाल लें, और आप 1 का होता है 1/s, ठीक है। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही हैं, ये डायरेक्ट निकालने का तरीका। लेकिन मैंने चूँकि ये फार्मूलाज लिखे थे तो मैंने पहले इसको फार्मूले की मदद से सॉल्व किया, ठीक है। तो आप कुछ भी, कोई भी टेक्निक हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन एक ही टेक्निक से सॉल्व हो सकता है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफ़ी मेथड हो सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप जोन सा मर्ज़ी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, लेप्लास हमने फाइंड करना है e⁻3t t³ + sin 2t, ठीक है। इसका लेप्लास निकालना चाहते हैं हम, ठीक है। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, e⁻3t t³ + लेप्लास ऑफ e⁻3t sin 2t। मैंने बेसिकली इसको अंदर मल्टीप्लाई करके ना दोनों का लेप्लास अलग अलग लिए, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा एक टर्म, ये इधर मल्टीप्लाई होगा दो टर्म्स आएंगी, उन दोनों का मैंने लेप्लास अलग अलग लिख लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर मैं देखूं तो मुझे थोड़ा सा ज़रा फार्मूले में यूज़ करने लगा हूँ जो मैंने टेबल में आपको बताए थे। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए लेप्लास ऑफ t³ किसके इक्वल होता है। लेप्लास ऑफ t³ हमारे पास इक्वल होता है 3 फैक्टोरियल ओवर s⁻³ + 1, तो ये आता है 3 फैक्टोरियल ओवर s⁻4। ये मेरे पास फार्मूला पीछे लिखा हुआ है, ये मैंने उसी को ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं अब ये भी फार्मूला मैंने लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास इधर साथ में कोई e की पावर मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो ये e की पावर लेट्स सपोज 3t मल्टीप्लाई हो रहा है t³ के साथ। अब ये भी फार्मूला है कि पहले आप t³ का लिख लें, ये आपके पास क्या आएगा 3 फैक्टोरियल ओवर s⁻4, ठीक है। और उसके बाद आप, ये फार्मूला टेबल में मौजूद है कि जब ये दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हो ना तो t³ का लिखने के बाद आपने क्या करना है, जो इसकी पावर में ये कांस्टेंट होगा ना, इसको आपने s में से माइनस कर देना है। तो ये माइनस करके आपने फिर इसकी होल पावर लेनी है, ठीक है। 12 से देखें t³ का होता है ये, ठीक है। जब दोनों इस तरह t³ भी और ये फंक्शन भी है, तो जब जो फंक्शन है इसकी जो पावर वाला कोएफिशिएंट कांस्टेंट होगा वो आपने s में से माइनस करके लिखना होता है, ठीक है। t का पहले लगा लें, t का लगाने के बाद s में से इसकी पावर माइनस करके लिखनी होती है। तो इसका मतलब है इसका लेप्लास तो मुझे ये मिल गया है, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब मुझे लिखना है लेप्लास इस चीज़ का, ठीक है, साइन 280। अब इसका भी सिमिलरली इसी पैटर्न पे होगा। अब मैंने अगर इसका लेप्लास निकालना है तो पहले मुझे लेप्लास निकालना पड़ेगा साइन 2t का। साइन 2t का लेप्लास मेरे पास इक्वल होता है 2/s² + 4 a/s² + a², ये इसका फार्मूला होता है। अगेन अब अगर इसके साथ भी अगर मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर कोई चीज़, तो फिर अगेन इसमें भी सेम उसी तरह करेंगे कि इसमें भी जो s होगा जहाँ पे उसमें से 3 माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ पे भी s में से 3 माइनस कर देंगे और आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। जो फाइनल मेरे पास सॉल्यूशन आएगा वो मुझे इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन, ये जो दोनों आए हैं मैंने जस्ट इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। ये दोनों मैंने अलग अलग निकाले हैं, ये निकाला है और ये निकाला, तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन जो है वो क्या बन जाएगा, इन दोनों का एडिशन आ जाएगा। मतलब मेरे पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल ओवर s-4 का होल पावर 4 + 2/s-3 का स्क्वायर + 4, ये मेरे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा। ये आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको मज़ीद कितना सॉल्व करना
चाह रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब मैं एक और एग्जांपल करने लगा हूँ, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला लिखवाने लगा हूँ। फार्मूला मेरे पास ये है कि अगर मेरे पास